आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। किसानों से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा दें। किसानों का चक्का जाम खत्म। शाम 7 बजे अमित शाह से मिलेंगे किसान नेता। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक भारत बंद रहा। कृषि कानून के खिलाफ था किसानों का भारत बंद। गृह मंत्री की तरफ से मुलाकात का बुलावा आया है। तो साफ तौर पर कड़ी मशक्कत के बाद आज चूंकि किसानों के इस प्रदर्शन का 13वां दिन है और कल छठे दौर की वार्तालाप होनी थी यानी कि 9 दिसंबर, लेकिन आज ही गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से फरमान आ गया किसानों के लिए। शाम को किसानों के साथ बैठक होगी। किसान नेता इसमें शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल होंगे। शाम 7 बजे अमित शाह से मिलेंगे किसान नेता। बड़ी खबर आप तक आर्य न्यूज के द्वारा पहुंचा दें तो देख सकते हैं किसानों का किस तरह से चक्का जाम है। ट्रेनों को रोक लिया गया है और आगे रेड झंडियां किस तरह से, दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। चूंकि आज 12 से 3 बजे तक भारत बंद का किसानों के द्वारा ऐलान किया गया था और उसी को देखते हुए भारत बंद का ऐलान किया गया। हालांकि 3 बजे तक भारत बंद था। हालांकि किसानों का जो चक्का जाम था वो खत्म हो गया है। शाम 7 बजे गृह मंत्री अमित शाह किसान नेता के साथ वार्तालाप करेंगे और यह देखना बहुत अहम होगा कि गृह मंत्री के साथ जब किसान नेता ये वार्तालाप करते हैं तो क्या कुछ इस बैठक में, इस वार्तालाप में क्या कुछ सॉल्यूशन निकलकर सामने आते हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक आर्य न्यूज के द्वारा आप तक पहुंचा दे। शाम 7 बजे अमित शाह से मिलेंगे किसान नेता। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक भारत बंद था। कृषि कानून के खिलाफ तक किसानों का भारत बंद। तमाम तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर। संदीप द्विवेदी बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। संदीप जी, सबसे पहले स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। जी धन्यवाद। संदीप जी, चूंकि किसानों के आंदोलन का 13वां दिन था आज और कल छठे दौर की वार्तालाप भी होनी थी, लेकिन आज ही गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से फरमान आ गया किसान नेताओं के लिए। चूंकि आज वार्तालाप होनी है शाम 7 बजे, क्या लगता है क्या कुछ सुझाव निकल सकते हैं आज? देखिए, अब ये तो कहीं ना कहीं मीटिंग के बाद ही बताया जा सकता है। हालांकि सरकार चाहती है कि जो किसानों को कहीं ना कहीं गुमराह करके विपक्ष राजनीति कर रहा है उसको कहीं ना कहीं हर तरीके से प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि वो शांत हो और सीधा साधा किसान बेसिकली विपक्ष की राजनीति में न फंसे। यही जी 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 संदीप जी, जिस तरह से आपने विपक्ष की बात कही कि विपक्ष इसमें ना कूदे, विपक्ष इसमें बीच में ना आए, विपक्ष इसमें इन्वॉल्व ना हो, तो लेकिन किसानों से जब हमने वार्तालाप की, बाकायदा ग्राउंड जीरो से किसानों के बीच में से रिपोर्ट हमने ली, तो किसानों का तो ये कहना है कि इसमें कोई अराजक तत्व और कोई भी राजनीतिक पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ये हमारी लड़ाई है। साफ तौर पर किसानों का कहना है। नहीं, देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ये सिर्फ किसानों की लड़ाई है, बल्कि फैक्ट ये है कि कहीं ना कहीं किसानों का फायदा उठाने के लिए विपक्ष इसमें कूदा हुआ है जी। और विपक्ष कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से विपक्ष के पास आज न तो कार्यकर्ता है और न ही पब्लिक उसके साथ है, तो वो कहीं ना कहीं कोशिश ये करता है कि जिस तरीके से उसको एक मौका मिल रहा है अपनी राजनीति चमकाने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं जानबूझ के किसानों के बहाने अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। संदीप जी, जिस तरह से आपने विपक्ष की बात कही, मैं सहमत हूं। बिल्कुल विपक्षी पार्टियां जो होती हैं बिल्कुल सियासी रोटियां सेकती हैं, लेकिन ऐसे में जिस तरह से किसानों को लगातार डेट दी जा रही थी, चूंकि कल भी डेट दी गई थी 9 दिसंबर की, और आज ही जिस तरह से किसानों का उग्र प्रदर्शन जब हुआ, ट्रेनों को रोक दिया गया, तो गृह मंत्री की तरफ से आज ही फरमान आया शाम 7 बजे का। तो क्या लगता है आज कहीं ना कहीं किसानों को इसका सॉल्यूशन मिलेगा या फिर आज भी निराशा हाथ लगेगी? सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं गृह मंत्री जी समझना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसको लेके कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है सरकार और किसानों के बीच में। और गृह मंत्री होने के नाते उनका फर्ज भी बनता है कि देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगर उन्हें लगता है कि उनकी। बिल्कुल संदीप जी, आपने बहुत अहम बात कही। आशु चौधरी किसान नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। धन्यवाद सर। आशु जी, चूंकि आज किसानों के इस उग्र प्रदर्शन का 13वां दिन है और कल छठे दौर की वार्तालाप भी होनी थी। हालांकि जिस तरह से किसान भाइयों ने आज 11 से 3 बजे तक का भारत बंद का ऐलान किया गया था और वो चक्का जाम भी खत्म कर दिया गया है। चूंकि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बुलावा आया है शाम 7 बजे का किसान भाइयों से, किसान नेताओं से बात करने का, तो क्या लगता है आज भी किसानों के हाथ खाली रहेंगे या फिर आज कुछ हाथ लगने वाला है? आज हमारे देश के गृह मंत्री
साहब ने जो है किसानों से वार्ता करने का समय निकाला है, उसके लिए गृह मंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद भारत के देश के किसानों की तरफ से। जी। लेकिन यही समय अगर वो पहले दिन निकाल कर बैठ लेते तो शायद आज ये किसानों को भारत बंद का आह्वान न करना पड़ता और 13 दिन से दिल्ली की सड़कों पर किसान परेशान न हो रहा होता। देश की सत्ता किसानों से बनी है। किसानों के बारे में सोचना उनकी प्राथमिकता है और अपनी प्राथमिकता को वो ध्यान में रखे। ये किसान उनसे निवेदन भी करता है और उनको एक चेतावनी भी देता है कि देश के किसान से आप हो, आपसे देश का किसान नहीं है। आशु जी, हमारे साथ संदीप द्विवेदी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर इस प्रदर्शन को लेकर अभी मैंने सवाल जब पूछा था तो उनका जवाब ये था कि इसमें अराजक तत्व और जो पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। उन्हें पूरा डाउट है। तो उनके इस प्रतिक्रिया पर क्या कुछ जवाब होगा आपका? मैं उनकी प्रतिक्रिया पर इतना कहना चाहता हूं, मैंने हमारे किसान भाई बहुत जब से दिल्ली बैठे हैं तब से कह रहे हैं जी कि हम लोग राजनीति करने नहीं आए, हमारे इस आंदोलन को राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। जी। अब जो और पार्टियां, जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं किसान का समर्थन कर रही हैं, वो भी तो भारत देश में रहने वाले लोग हैं जी। लेकिन उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी बताया जाता है। हम खुले मंच पे, खुली आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भारत देश का किसान इन राजनेताओं की वजह से आज बिखर गया था और इस आंदोलन की वजह से भारत देश का किसान एकत्रित होकर अपने हक को मांग रहा है और उसमें कोई राजनीति न करे। कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी रोटी मत फेंके उस पे। हम अपनी बात को, अपनी मांग को केंद्र सरकार से मनवा कर ही रहेंगे। हमको हमारा अधिकार चाहिए। संदीप जी क्या कहेंगे? संदीप जी, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी इस पर? अभी आपने बोला था कि इसमें राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो इन्वॉल्व हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी? देखिए, सरकार के सामने इस समय दो तरह की स्थिति है। एक स्थिति ये है कि एक किसान सड़क पे बैठ के अपने हक पे अड़ा हुआ है, अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, और एक किसान वो है जो खेतों में खुश है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी ने हमारी भलाई के लिए कम से कम अच्छे कानून लाए और कहीं ना कहीं सुधार की तरफ कदम बढ़ाए हैं। तो अब सरकार के लिए तो ये भी किसान महत्वपूर्ण है, वो भी किसान महत्वपूर्ण है। अब सरकार किसी किसान के साथ तो भेदभाव नहीं कर सकती। तो दोनों के बीच में सामंजस्य लाने का काम कहीं ना कहीं सरकार कर रही है। सरकार के लिए जितना ये महत्वपूर्ण है उतना ही खेत पे काम करने वाले किसान जो आज शांतिपूर्ण तरीके से। आशु जी सुन लीजिए। आशु जी, आपको पूरा समय दिया जाएगा। आप एक एक करके एक दूसरे की बात सुन लीजिए। अपने अधिकार को समझेगा, अपने अधिकार की मांग करेगा। ये अधिकार हमको हमारे संविधान से मिला है। प्रवक्ता महोदय, देखिए, ये संदीप जी सुन लीजिए। संदीप जी, पूरा समय मिलेगा, पूरा समय मिलेगा। तब भी हमारे देश का किसान अपने खेतों में काम कर रहा था कि हमारे देश का कोई आदमी भूखा ना सोए। तो जो लोग खेतों में हैं और जो लोग रोड पे हैं उसमें कोई अंतर नहीं है। वो एक ही लोग हैं, वो देश का किसान अन्नदाता है। मैं बताता हूँ अंतर, 2 मिनट धैर्य रखिए। आशु जी सुन लीजिए और समझाता भी हूँ। सुन लीजिए आशु जी, सुन लीजिए। बताइए जी, देखिए सुन लीजिए आशु जी, आपको पूरा समय दिया जाएगा, सुन लीजिए। जिस आंदोलन में ये पिछलग्गू बन के बीच में घुसे हैं, जिस आंदोलन की ये 13 दिन से बात कर रहे हैं, अगर इन्हें इस आंदोलन का इतिहास पता हो तो 2 महीने से पंजाब में चल रहा है आंदोलन। आप बता दीजिए 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश या हरियाणा में कहाँ आंदोलन चल रहा था? ये तो पिछलग्गू, ये तो मौके का फायदा उठाने के लिए हरियाणा। मतलब संदीप जी आपको कुल मिलाकर सपा बसपा और विपक्षियों ने जानबूझ के लोगों को गुमराह किया है। वरना इस देश का किसान, चाहे साउथ उठा लो, बंगाल उठा लो, बिहार उठा लो, तमिलनाडु उठा लो, गुजरात उठा लो, राजस्थान उठा लो, क्यों शांत है? केवल अरे आप दोनों एक बात नहीं सुनेंगे तो कैसे पूरे देश के किसानों चर्चा में आगे बढ़ पाएंगे? आज अगर 10,000 लोग रोड पे हैं तो कम से कम 100 करोड़ लोग आज घरों में बैठे हैं और जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किसान के परिवार से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए देखिए, सरकार के लिए सब लोग महत्वपूर्ण है। सरकार सामंजस्य बिठाने, आशु जी, सरकार इनकी भलाई के लिए उनको बिल्कुल संदीप जी मैं आशु जी से सवाल पूछना चाहूंगा। आशु जी, जिस तरह से संदीप जी ने अभी कहा कि पंजाब, आशु जी सवाल सुन लीजिए आशु जी, जिस तरह से अभी संदीप जी ने कहा कि ये प्रदर्शन 2 महीने से लगातार पंजाब में चल रहा है लेकिन अब आकर यहां शुरू हुआ है, मतलब इनका साफ तौर पर संदीप जी आपका ये कहना है कि भेड़चाल सब चलने लगे हैं, राजनीतिक पार्टियां साफ तौर पर उतर कर आ गई, यही कहना है ना आपका?
ये देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज आप ये समझिए, इस आंदोलन में जिस तरीके से पंजाब में ये कानून लागू ही नहीं किया गया, फिर भी पंजाब का किसान रोड पे है जी। तो क्यों रोड पे है? किसान जो बिल का समर्थन कर रही है, पंजाब ने आपने लागू नहीं किया ये तीनों कानून, आप अपनी तरफ से एमएसपी लागू कर देते। ये बेसिकली मैं फिर वही कहूंगा कि एक पर्टिकुलरली सोच के साथ इस आंदोलन को बढ़ावा दिया गया था पंजाब से। अब ये लोग तो बाद में कहीं ना कहीं जब क्षेत्रीय पार्टियों को लगा कि नहीं मुद्दा अच्छा है, थोड़ा गरम कर दो, इसको राजनीति करने का मौका मिल जाएगा, तो इनको मोहरा बना के इन लोगों को आगे भेज दिया गया। लेकिन संदीप जी आज पूरा का पूरा विपक्ष बैकफुट पे है, इनके पास ना कार्यकर्ता है और ना ही आम आदमी है। लेकिन संदीप जी किसानों का फायदा उठाते हैं, कभी किसानों का तो साफ तौर पर यही कहना है, क्योंकि ग्राउंड जीरो से जब उनसे वार्तालाप की गई, साफ तौर पर उनका यही कहना है कि आप दूर दूर तक देख सकते हैं किसानों के अलावा यहाँ कोई ना ही अराजक तत्व होगा, ना ही कोई पार्टी का या नेता होगा। सिर्फ किसानों की ये लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया। तो ये कैसे कहना संभव होगा कि वहाँ राजनीतिक पार्टियां हैं या फिर वहाँ अराजक तत्व हैं? तो ये कैसे कहा जा सकता है? आशु जी आपसे पूछना चाहूंगा, आशु जी कितना सहमत है आप इनकी इस बात पर? देखिए, आज पूरा देश बंद का आह्वान किया था, कितने किसान इनके समर्थन में, कितने किसानों ने देश बंद कर दिया, कितने लोग इनके समर्थन में आ गए। अब संदीप जी अब आशु जी को सुन लेते हैं। आपने अपनी बात रखी, किसानों की भलाई के लिए संदीप जी आपने अपनी बात रखी, आशु जी को सुन लेते हैं। 2 मिनट का समय आशु जी को सुन लेते हैं। संदीप जी प्लीज। घंटा सब कुछ बचाओ। जी थाली लोटा बैंगन सब बजाओ जनता में राजनीति में था। नोटबंदी हुई राजनीति में हुई, जीएसटी हुई राजनीति में हुई जी, मंदिर का मुद्दा हुआ राजनीति में हुआ। हम सब लोग चुप आंख बंद करके कान बंद करके सुनते रहे, सब राजनीति में है। लेकिन ये बिल राजनीति में नहीं है, ये देश के किसानों के हित में नहीं, तो हम विरोध कर रहे हैं। और जब विरोध कर रहे हैं तो आप हमको जो है खालिस्तानी पाकिस्तानी बता रहे हो। हम राजनीति नहीं करने गए हैं, हम राज्यसभा की सीट मांगने नहीं गए, हम अपना अधिकार मांगने दिल्ली गए, तो क्यों हमसे बात नहीं करते हो आप लोग? लेकिन आज तो आशु जी कुल मिलाकर आशु जी आज गृह मंत्री की तरफ से साफ तौर पर जो अमित शाह जी हैं उनकी तरफ से बुलावा आया है किसान नेताओं के लिए, और साफ तौर पर शाम 7 बजे वार्तालाप होगी उनके साथ। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से किसानों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, और हालांकि किसान नेताओं से बात भी की गई, वो तमाम जो है उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हम महीने भर का राशन लेके आए हैं, बिल वापस नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है सरकार ने सुनी है, अब ये देखना बहुत उचित होगा ना आशु जी कि क्या निर्णय लिया जाता है। हालांकि लगातार तारीखें तो दी गई सरकार के द्वारा, तारीखें तो दी गई। भाई साहब मेरी बात एक सुन ली जाए जी। प्रवक्ता जी कह रहे हैं हम ठीक है जी, इनको लगता है कि जो किसान वहां पर गया है दिल्ली में जी, 13 दिन से जो किसान रोड पे बैठा है वो वहाँ राजनीति करने गया है। ठीक है, आप ही की बात मान लेते हैं जी। तो आप लोग राजनीति नहीं कर रहे हो तो एक बंद कमरे में बात मत करिए। आपके पास पुलिस है, मिलिट्री फोर्स है, सारी आर्मी आपके पास है। आप उसको बुलाकर और अपने राष्ट्र नेतृत्व माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, जो भी जिनके चेहरे पर भारत देश की जनता को बेवकूफ बनाकर आप लोग सत्ता में बैठे हैं, उनके सामने खुली बात करिए ना आप आकर, और मीडिया के सामने। बिल्कुल आशु जी आप संदीप जी को सुन लेते हैं, उस बिल पर बात करिए, किसानों के मुद्दों पे बात करिए। संदीप जी को सुन लेते हैं, आपकी इस बात पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। संदीप जी को सुन लेते हैं, फिर आपके पास फिर आएंगे जी। संदीप जी देखिए, पहली चीज तो मुझे इसी बात पर संदेह है कि आशु जी किसान नेता हैं। जो व्यक्ति खुल के कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर नेगेटिव मानसिकता के साथ उतरा हो, जो प्रधानमंत्री को लेके कहे कि जिनके चेहरे पे आप धोखा देके सरकार में आए हैं, जो खुद खालिस्तान की बात कर रहा हो, जो खुद राजनीतिक फायदे राज्यसभा और लोकसभा की सीटों की बात हो, तो कहीं ना कहीं इनकी जो मंशा है वो इनके शब्दों में ही बयान हो रही है। जिन चीजों को नकार रहे हैं, किसान नेता है, ये भी तो हो सकता है ना, किसान नेता है, आक्रोश की आग जल रही है क्योंकि लगातार आज 13वां दिन है। देखिए ये आक्रोश किसान नेता का नहीं है, ये आक्रोश वो है जो बंद कमरे में बता दिया गया कि आपको ये करना है, ये बोलना है, ऐसे करो। आशु जी सुन लीजिए, ऐसे बात कैसे पूरी हो पाएगी? नहीं सुनेंगे किसको बात समझ में आएगी? मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं सीधे साधे धैर्य रखकर सुनिए, पूरा समय आपको भी दिया जाएगा, आपके पास आया जाएगा, किसान का काम आपसे पूछा जाएगा। जी संदीप जी आप बताइए। तो आप ये बोलो ना। देखिए जी, ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए आशु जी जैसे लोग किसानों को गुमराह करके उनका राजनीतिक फायदा उठाने की गुमराह कौन कर रहा है? मैं खुल के कहूंगा जी आप अपनी बात पूरी करते रहिए जी, बोलते रहिए। किसी पार्टी के गुर्गे हैं और जानबूझ के इन्हें किसान नेता बना के बिठाया गया है। ये सिर्फ किसानों को। आशु जी आपको समय दिया जाएगा प्रतिक्रिया देने का, आपको समय दिया जाएगा, पहले सुन लीजिए। मालूम करा लेना, मेरे 10 पुस्तकों ने
हमने आज तक किसी राजनीतिक आप बात पूरी कीजिए संदीप जी, नहीं ली है। फिर आशु जी का रुख करेंगे। आशु जी भड़ास निकल जाने दीजिए भाई, आप व्यक्तिगत एजेंडे के साथ आए हैं तो वो भी उनका पूरा हो जाए भाई, क्यों उनका एजेंडा खराब करें। आप दोनों जो मेहमान हैं, आप दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। बड़ी खबर, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से करेगा मुलाकात। बड़ी खबर आपको, बड़ी जानकारी, कल शाम 5 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से करेगा मुलाकात। बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी। अब तक भारत बंद को लेकर 24 पार्टियों ने दिया था समर्थन, तो साफ तौर पर विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से करेगा मुलाकात और कल शाम 5 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से यह मुलाकात होनी है, क्योंकि साफ तौर पर भारत बंद को लेकर 24 पार्टियों ने इसको समर्थन दिया था। तो कल एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। कल शाम 5 बजे राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल की यह मुलाकात होनी है और इस मुलाकात में क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आएंगे, देखना बहुत अहम होगा। तो फिलहाल आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, संदीप जी और आशु जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि समय के अभाव के चलते हमें एक ब्रेक लेना पड़ा है, आगे भी आपसे आपका रुख करेंगे और तमाम आपके सुझाव साझा करेंगे दर्शकों के साथ। फिलहाल लगातार जो है किसानों से जुड़ी हर खबर अपडेट आर्य न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। चूंकि कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ एक प्रतिनिधिमंडल मिलने वाला है और शाम 5 बजे यह प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा और यह देखना बहुत उचित होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ सुझाव निकल कर आते हैं। और आज शाम की बात की जाए 7 बजे की, तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसान नेताओं की जो है वार्तालाप होनी है। चूंकि लगातार आज 13वां दिन है किसानों के इस उग्र प्रदर्शन का। आज भारत बंद भी था 11 से 3 बजे तक और शाम 7 बजे गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये मुलाकात होनी है, बहुत अहम होगा। तो देखते रहिए आर्य न्यूज पर किसानों से जुड़ी हर बड़ी और छोटी अपडेट। नमस्कार।